हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में स्वेलिंग आना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लगभग सभी गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। लेकिन कई बार गर्भवती महिलाओं के हाथों पर, फेस पर भी स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं और आपको ऐसे में कौन सी होम रेमेडीज अपनानी चाहिए और कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। साथ ही क्या पैरों में आने वाली स्वेलिंग से आप जेंडर प्रेडिक्शन कर सकती हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पैरों में स्वेलिंग आने का क्या कारण होता है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी पानी एब्जॉर्ब करने लगती है और बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। और पैरों में ये स्वेलिंग ज्यादा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी जो है नीचे की तरफ ज्यादा जमता है। तो इसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को पैरों में झंझनाहट भी होती है और कभी कभी दर्द भी होने लगता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये लगभग सभी गर्भवती महिलाओं में होता है। लेकिन कई बार गर्भवती महिलाओं में अगर अनेमिक कंडीशन हो गई, यानी कि खून की कमी गर्भवती महिलाओं में हो जाती है, तो ऐसे में भी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल नहीं है। तो अगर अनीमिया की कंडीशन है तो ऐसे में तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि अगर स्वेलिंग आ रही है तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग में आपको आराम मिल सके। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब पैरों में स्वेलिंग आने लगती है तो आप अपने डॉक्टर से भी ये पूछते होंगे कि आखिर पैरों में स्वेलिंग क्यों आ रही है और इसके लिए हम क्या करें। तो आपके डॉक्टर आपको एक ही जवाब देते होंगे कि नमक का सेवन अब आप कम कर दीजिए या कोशिश करिए कि आप सेंधा नमक खाएं। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान ये सलाह जो है डॉक्टर के द्वारा आपको दी जाती है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सोडियम जो है बॉडी में बढ़ जाता है और ये पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि नमक आपको अपने खाद्य पदार्थों में कम से कम करना है और हो सके तो आप सेंधा नमक का इस दौरान सेवन कर लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस दौरान आपको पोटेशियम रिच फूड लेना है। जैसे कि आप केला ले सकती हैं, केले में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जब आप पोटेशियम लेती हैं तो ऐसे में भी आपकी जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है बॉडी में, उसमें आपको आराम मिलता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अपनी सोने की पोजीशन आपको इस दौरान सही रखनी है, क्योंकि अगर आप गलत पोजीशन में सोती हैं, आप पीठ के बल सो जाती हैं, तो ऐसे में जो पूरा प्रेशर होता है वो आपके वेन्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता और आपके पैरों में पानी का जमाव होने लगता है। तो आपको कोशिश करनी है कि प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में खासकर आपको लेफ्ट करवट कर कर ही सोना है। चौथा, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन का सेवन कर रही हैं तो ये भी आपको कम से कम मात्रा में करना है, क्योंकि कैफीन आपकी बॉडी में पानी को एब्जॉर्ब करवाता है। इसलिए कैफीन का सेवन आप कम से कम करिए। चाय कॉफी आप जितनी कम मात्रा में पिए उतना आपके लिए अच्छा होगा। पांचवी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको इस दौरान पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है, क्योंकि अगर आप पानी का सेवन अच्छे से करती हैं तो इससे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें ये लगता है कि पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और टॉक्सिन्स को वो बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि यूरिन गर्भवती महिलाओं का अच्छे से पास होता है। लेकिन अगर आप पानी इस दौरान नहीं पीती है तो ऐसे में बॉडी के ऑर्गन्स को ये लगने लगता है कि बॉडी में पानी नहीं है, तो पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व करें, जिसकी वजह से पानी वो बाहर नहीं निकालते हैं और ऐसे में यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही किडनी को भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो बॉडी मसाज इस दौरान करवा सकती हैं। बॉडी मसाज से भी हाथ पैरों में आने वाली स्वेलिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो अच्छे से खुल जाती हैं और बॉडी में ब्लड फ्लो होने लगता है। तो इसकी वजह से स्वेलिंग में जो है राहत मिलने लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो कई बार ये होता है कि स्वेलिंग तो नॉर्मली आ रही है, लेकिन स्वेलिंग के साथ साथ आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप चीज़ों को भूल रही हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। साथ ही अगर स्वेलिंग के साथ साथ हाथ पैरों में दर्द हो रहा है या फिर झंझनाहट आपको महसूस हो रही है तो ऐसे में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब एंड में जान लेते हैं कि क्या आप पैरों में आने वाली स्वेलिंग से जेंडर प्रेडिक्शन कर सकती हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसका साइंटिफिक जो भी कारण थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर बड़े बुजुर्गों की माने तो उनका कहना था कि आप इससे जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो पैरों में अगर स्वेलिंग आपकी प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में आती है तो ऐसे में कहा जाता है कि आपके गर्भ में बेबी गर्ल होती है। और अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरी खुद की प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पैरों में प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में ही स्वेलिंग आई थी और मुझे एक बेबी गर्ल है। वही कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है। तो उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।